जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार आप सभी का अपने चैनल ADRS स्टडी पॉइंट पर वेलकम करता हूं। दोस्तों तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया था और आज के सेशन में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है दोस्तों मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन है। और दोस्तों मैंने इसको पहचानने का तरीका ही बताया था। यदि आपको दोस्तों लैंग्वेज वाला सेंटेंस मिले और उसमें यदि आपको फॉर ऑल का सिंबल मिले या फिर फॉर ऑल वर्ड में लिखा हुआ मिले या फिर आपको क्वेश्चन में यह कहा जाए एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो आपको समझना है वह जो क्वेश्चन है वह मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड है। और दोस्तों मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन के का जो है दोस्तों आपको थ्योरी भी दिया था और उसमें जो स्टेप था वो भी दोस्तों आपको अच्छे से समझाया था। और हम लोगों ने 1 to 3 नंबर तक क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल इंडक्शन का था जो कि सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको दोस्तों ईजी लगेगा, क्योंकि हम लोग जो है 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर दोस्तों हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए जो मैंने दोस्तों आपको स्टेप बताया था उसमें पहला स्टेप था दिए गए, हमको यहाँ पर प्रूव क्या करना है, एक और प्रूव हमको ये करना है a b टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर n इंटू ए, और एक और प्रूव करना है इसको। तो इसमें यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर प्रूव नहीं किया था, यहाँ पर कुछ और ही हम लोग यहाँ पर प्रूव करते हैं जैसा कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था। तो सबसे पहले जो भी है इसको क्या मान लेते हैं, लेट p ऑफ n सच डेट क्या मानना है a b टू द पावर n इक्वल टू b टू द पावर n इंटू ए। सबसे पहले हम लोग जो है इसको ये मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, तो इसके आगे हम लोग करते हैं पुट n इक्वल टू 1। जहाँ जहाँ n है दोस्तों वहाँ पर n के प्लेस पे हम लोग 1 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया कुछ इस तरह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तो हम लोगों को यहाँ पर LHS जो है RHS के इक्वल प्रूव करना होता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर एक बार LHS प्रूव कर लें, फिर RHS प्रूव कर लें, या फिर आप लोग चाहें तो LHS एंड RHS दोनों एक साथ प्रूव कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग LHS एंड RHS, LHS एंड RHS दोनों को हम लोग यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो यदि हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा a b टू द पावर 1, तो b पे पावर 1 है तो b ही रहेगा, और b पे पावर 1 है तो ये भी आपका b ही रहेगा, ये हो जाएगा a। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में क्या कर रहा है, जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ab जो है ba के इक्वल है, ab जो है ba के इक्वल है। तो हम लोग जो है ab इक्वल टू ba दिया हुआ है, डेट मीन्स हम लोग ba के प्लेस पे ab लिख सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ba के प्लेस पे ab लिख लिए। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर LHS जो है वो RHS के इक्वल है, LHS इक्वल टू RHS। और जब ये LHS RHS के इक्वल हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, लिखते हैं हैंस P ऑफ 1 इज ट्रू। हम लोग इस सेंटेंस को लिखते हैं, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड में, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट P ऑफ M। P ऑफ M को क्या मान लेते हैं, पहले से ही ट्रू मान लेते हैं हम लोग दोस्तों। तो एक बार मैं यहाँ पर कॉपी सीधा कर लेता हूँ। चलिए तो हम लोग यहाँ पर ट्रू मान लेते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। जहाँ जहाँ पर n है, जहाँ जहाँ पर दोस्तों यहाँ पर n है वहाँ पर हम लोग m पुट कर लेंगे और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ऐसा मैंने बताया था। तो चलिए यहाँ पर हम लोग P ऑफ M कर लेंगे सच डेट a b टू द पावर n था तो हम लोग m कर लेंगे इक्वल टू b टू द पावर n है तो हम यहाँ पर कर लेंगे m इंटू a, और इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे वी प्रूव डेट, हम लोगों को यहाँ पर उसको प्रूव करना होता है क्या, P ऑफ m प्लस 1 इज ट्रू, ये हम लोगों को यहाँ पर प्रूव करना होता है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, तो जहाँ जहाँ n है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं P ऑफ m प्लस 1, जहाँ जहाँ n होगा हम लोग वहाँ पर m प्लस 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर n था तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे क्या P ऑफ m प्लस 1, और ये आपका है सच डेट, फिर यहाँ पर a b टू द पावर हो जाएगा m प्लस 1 इक्वल टू b टू द पावर m प्लस 1 इंटू में हो जाएगा a। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। चलिए अब यहाँ से और आगे बढ़ते हुए, ये हमारा LHS है और ये क्या है RHS है। तो हम लोग यदि चाहे तो LHS वाले टर्म को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग RHS प्रूव कर लेंगे, या फिर हम लोग LHS और RHS दोनों को हम लोग एक साथ लेके चलेंगे तो भी हम लोगों का काम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, टेकिंग LHS एंड RHS बोथ, हम लोग जो है LHS एंड RHS दोनों से चलेंगे। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग यदि इसको लिखेंगे तो ये इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, चलिए एक बार इसको हम लोग पहले रिपीट कर लेते हैं। ए बी टू द पावर एम प्लस 1 इक्वल टू क्या है, बी एम प्लस 1 इंटू में ए है। अब यहाँ से जो है आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी टू द पावर एम इंटू बी। प्रोडक्ट रूल पता हो दोस्तों, यदि बेस इक्वल है तो यहाँ पर पावर जो है वो ऐड हो जाता है। बी टू द पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है 1 है, तो बी टू द पावर 1 है तो जब ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा बी टू द पावर एम प्लस 1। इस स्टेप के बाद आप लोग फिर इस स्टेप को यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो बी टू द पावर एम प्लस 1 इंटू ए। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, ए को अंदर कर लेते हैं और बी को यहाँ से हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो ये हो गया बी टू द पावर एम प्लस 1 इंटू ए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या देखेंगे, ए बी टू द पावर एम, ए बी टू द पावर एम, यहाँ पर ए बी टू द पावर एम किसके इक्वल है, तो बी टू द पावर एम इंटू ए के इक्वल है। तो हम लोग जो है ए बी टू द पावर एम के प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं बी टू द पावर एम इंटू ए। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है, आप बोलेंगे हाँ, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं बी टू द पावर एम इंटू ए ब्रैकेट बंद बी, फिर बी टू द पावर एम प्लस 1 इंटू ए। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, तो इस b को अंदर कर लेंगे, डेट मीन्स बी टू द पावर m इंटू कर लेंगे b और a को बाहर कर लेते हैं, और यहाँ पर हो गया b टू द पावर m प्लस 1 इंटू में a, m प्लस 1 इंटू में a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा b टू द पावर नहीं कुछ है तो यहाँ पर क्या है 1 है। अब ये बेस इक्वल है तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा ऐड, डेट मीन्स b टू द पावर m प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया इंटू में a इक्वल टू क्या है b टू द पावर m प्लस 1 इंटू में a। तो दोस्तों आई होप कि दोस्तों आप लोग मेरे साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग नोट कर रहे होंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पर क्या है LHS जो है वो RHS के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ पर अब पेज टर्न यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं हैंस LHS इक्वल टू RHS। इसको लिखने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हैंस P ऑफ m प्लस 1 इज ट्रू। क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने n के प्लेस पे m प्लस 1 पुट किया और जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हम लोगों को LHS जो है वो RHS के इक्वल हो गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं P ऑफ m प्लस 1 इज ट्रू। तो इस तरह से जो दोस्तों ये हम लोगों का पहला जो कि था प्रूव करने का, ये a बी टू द पावर n इक्वल टू बी टू द पावर n इंटू ए, तो हम लोगों ने यहाँ पर 3 स्टेप में जो है प्रूव करके इसको सॉल्व कर लिया। अब हमको यहाँ पर प्रूव करना है a बी टू का होल पावर n इक्वल टू ए टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। इसको अब हम लोग यहाँ पर अब सॉल्व करना है। चलिए एक बार यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे फिर से, क्या एक बार लिख लेंगे अगेन, डेट मीन्स हम लोग उसी काम को फिर से एक बार यहाँ पर करने जा रहे हैं। डेट मीन्स लेट कर लेंगे क्या p ऑफ n सच डेट क्या था हम लोगों का था a बी टू द पावर n इक्वल टू था a टू द पावर n इंटू में था b टू द पावर n, यही ना था दोस्तों। चलिए तो इसको अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, डायरेक्ट जो कि था पुट n इक्वल टू 1 हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे n के प्लेस पे 1, a b का होल पावर 1, यहाँ भी a टू द पावर 1 और b टू द पावर 1। यदि हम लोग चलें टेकिंग LHS एंड RHS बोथ, हम लोग यदि LHS और RHS दोनों से चलें तो यहाँ पर क्या होता है, ए बी का पावर होल क्या है 1 है, तो 1 रहेगा तो उससे कोई चेंजिंग नहीं होगा। a टू द पावर 1 इन तो a टू द पावर 1 a होगा, b टू द पावर 1 वो भी b होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है जो है LHS वो RHS के इक्वल हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हैंस क्या p ऑफ 1 इज ट्रू। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब हम लोग आते हैं सेकेंड स्टेप में। तो सेकेंड स्टेप में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग करते हैं लेट p ऑफ m को जो है ट्रू मान लेते हैं, p ऑफ m बी ट्रू। ये मान के हम लोग क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं, डेट मीन्स n के प्लेस पे m पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा p ऑफ m सच डेट a b का होल पावर m इक्वल टू हो जाएगा a टू द पावर m और b टू द पावर क्या हो जाएगा m हो जाएगा, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। चलिए अब लास्ट स्टेप जो बचा है उसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, वी प्रूव डेट। क्या हम लोगों को यहाँ पर उसको प्रूव करना होता है, तो वो होता है n के प्लेस पे m प्लस 1 पुट करके इसको हमको यहाँ पर प्रूव करना होगा। डेट मीन्स LHS जो है वो RHS के इक्वल करना होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे डेट इज़
जहाँ जहाँ n था वहाँ पे हम लोग m+1 पुट करेंगे। ये था a b का होल पावर n था तो n के प्लेस पे हो जाएगा m+1 इक्वल टू a टू दी पावर n था तो यहाँ पर हो जाएगा m+1, b टू दी पावर n था तो n के प्लेस पे हो जाएगा m+1। यहाँ तक गाइस बात क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, चाहे तो आप LHS से आगे बढ़े और RHS फाइंड कर ले, या फिर आप LHS और RHS दोनों को लेके चल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर चलेंगे दोनों को साथ में लेकर के, टेकिंग LHS एंड RHS बोथ। हम लोग LHS और RHS दोनों को लेके चल रहे हैं। तो चलिए जब चल रहे हैं तो दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, ये तो है ही। और चलिए एक बार नहीं तो हम लोग यहाँ पर इसको रिपीट कर लेते हैं, क्या a b का होल पावर m+1 इक्वल टू a टू दी पावर m+1 और b टू दी पावर भी हो जाएगा m+1। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं a b का होल पावर m इंटू में कर लेंगे a b। यहाँ पर a b होल पावर क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है 1 है। बेस सेम है, यहाँ भी a b यहाँ भी a b, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, हाँ ऐड होगा तो ऐड हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर जो है RHS में इसको हम लोग यहाँ पर डिक्टो नोट कर लेते हैं, ठीक है यहाँ पर दोस्तों। चलिए तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी का होल पावर m, तो ये जो है ए बी का होल पावर m किसके इक्वल है, तो ए बी का होल पावर m जो है वो इक्वल है a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर m के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, a टू दी पावर m b टू दी पावर m, और यहाँ पर पहले से ही ए बी है हमारे पास, ये हो जाएगा a टू दी पावर m+1 और b टू दी पावर m+1। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे, नहीं तो एक स्टेप और मैं यहाँ पर एक स्टेप और यहाँ पर मैं बढ़ा लेता हूँ, ये हो गया, और b टू दी पावर m इंटू बी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a टू दी पावर m+1 इंटू में b टू दी पावर m+1, बेस इक्वल है, हाँ तो पावर ऐड होगा, ऐड होगा। a टू दी पावर नहीं कुछ है तो यहाँ पर क्या है 1 है, b टू दी पावर नहीं कुछ है तो यहाँ पर 1 है। जब ऐड होगा तो इसके जैसा बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तो चलिए इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा, a टू दी पावर बेस इक्वल है तो पावर ऐड, हाँ ऐड, b बेस इक्वल है तो पावर ऐड, हाँ ऐड होगा, हो गया। तो यहाँ पर जो है इस तरह से हम लोगों ने LHS को जो है RHS के इक्वल कर दिया है। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। आप चाहे तो इसको ब्रैकेट में बंद भी कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बंद करने पे क्या होता है, हाईलाइट हो जाता है और क्लियर दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे लिख लेंगे हैंस P ऑफ m प्लस, एक मिनट दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, हैंस P ऑफ m+1 इज ट्रू। ऐसा हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर लिया है, तो यहाँ पर प्रूव लिख लेंगे। और इस तरह से जो दोस्तों ये क्वेश्चन भी यहाँ पर इंड होता है। और आई होप कि दोस्तों आप लोग मेरे साथ साथ यहाँ पर नोट कर लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे। और चाहे तो आप लोग इस ये जो सेकेंड था केस, इसका नोट दैट मीन्स स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने मात्र एक ही क्वेश्चन किया, वो है क्या क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपको मैंने अच्छे से समझाया था पहले भी। मैथमेटिकल इंडक्शन का ये क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको पहले भी दोस्तों यहाँ पर बताया था। तो चलिए आज के सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 किया और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 13 नंबर से। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।